दंग है, चरख में आसमान है। आसमान चक्कर लगाता है, अर्श भी हैरत में है कि हम इतनी बुलंदी पर हैं और मोहम्मद की बुलंदी कहाँ है खुदा जाने। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। तो हजरत के उर्स में आए हो तो सोचो कि इन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी कि दुनिया से चले गए, लेकिन आज इनके मानने वाले सब मौजूद हैं। तो आप भी वो काम करके जाओ कि दुनिया से जाओ तो मुसलमान आपको अच्छा कहें, ये नहीं कि मर जाओ तो गांव वाले कहाँ पाक हो गए आज कहाँ, आज छुट्टी मिल गया ना। हदीस शरीफ में है कि रुए ज़मीन पर यह इंसान खुदा के गवाह हैं। हम सब खुदा के गवाह हैं, जिसको अच्छा कह दें अल्लाह भी अच्छा कह देता। हदीस में है मन क़ालल मुस्लिमूना हसनन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कहा, फ़हुव इंदल्लाहि हसनुन, तो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही हो जाता। आखिरी गुजारिश आप हजरात से है कि इदारे का भरपूर ख्याल रखो। इदारे इस्लाम की जड़ हैं, इसीलिए हुजूर मक्का से जब मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा पहले मेरे नबी ने मदीने में बनाया था, जिस मदरसे का नाम था सुफ़ा, चबूतरा था, उसी पे गरीब साहबी बैठकर पढ़ा करते थे। आज मदारिस पर लोगों की निगाहें इसीलिए हैं कि मदरसों से इस्लाम फैलता है, मदारिस इस्लाम की जड़ हैं। इसलिए मुसलमानों अपने मदरसों को न भूलो, आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। शादी ब्याह आए तो 10 लाख ना खर्च करो, 5 लाख ना खर्च करो, कम से कम में शादी कर लो और अपने बच्चों को वही पैसा तालीम में लगा के बच्चों को पढ़ा दो। मौलवी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि हम दूसरों के मुहताज न रहें। तो मदारिस का ख्याल रखो। और एक आखिरी बात वो ये है कि अपने माँ बाप को न भूला करो। कितनों भी तुम मर्तबे वाले हो जाओ, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम ज़रूरी है। मुसलमान हो, अगर ईमान है खुदा पर, खुदा की किताब पर, तो खुदा की किताब का फरमान है, अल्लाह फरमाता है वख्फिद लहुमा, झुका लो उन दोनों के लिए, जनाह, दोनों बाजुओं को, ज़ुल्ल मिनर रहमा, अदब करते हुए, अपने दिल में रहम पैदा करते हुए, कि जब अब्बा को देखो, अम्मी को देखो तो अपने बाजुओं को झुका लो, अदब करो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह कहता मुझसे दुआ करो कि परवरदिगार माँ बाप पर तो रहम कर, जैसे दोनों बुढ़ापे, जैसे दोनों मेरे बचपन में मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। दुआएं भी करो, इनकी ताज़ीम भी करो और इनको खिलाओ पिलाओ। लेकिन आज देखे थे 4 लड़का है तो वसरी बंधत है, शनिच्चर के बड़कऊ खवई हैं, इतवार के मझिलकू के यहाँ रही, सम्मार के संझिलकू के और मंगर के छोटकऊ के यहाँ। अरे माँ बाप के लिए बारी लगा रहे हो, अफसोस है अफसोस। वो माँ बाप जिसने तुम्हें किस मोहब्बत से परवान चढ़ाया है, बारी लगा रहे हो। क्या अकेले नहीं खिला सकते? इसलिए नहीं खिलाते हो कि हम ही खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से डर कर माँ बाप को खिलाता पिलाता रहेगा, तो अल्लाह फरमाता है यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता बनाएगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इतना देगा कि बंदा सोच भी नहीं सकता। माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआ से तो सब कुछ मिल जाता, सब कुछ मिल जाता। बम्बई में एक मज़ार है माहिम शरीफ के अंदर, हजरत मखदूम शाह की। मखदूम बम्बई में उस ज़माने में पैदा हुए थे जिस ज़माने में कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं था। तो
कोई कुरान बम्बई, आवाज बम्बई में देखो तो करोड़ों मौलवी तुमको मिली हैं, बोलो। उस जमाने में एक भी मौलवी नहीं कुरान पढ़ाने वाला। तो मखदूम यतीम थे, अब्बा नहीं थे, माँ थी। अम्मा से कहा अम्मा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। कहा कैसे पढ़ोगे बेटा, है कोई कुरान पढ़ाने वाला है ही नहीं। तो कहा अम्मा मुझे बाहर भेज दो। कहा हाँ, बाहर कैसे भेज दूँ। कहा क्यों, बड़े पीर की माँ ने जीलान नहीं भेजा था, बगदाद नहीं भेजा था, मुझे भी भेज दो। कहा बड़े पीर की माँ के पास दौलत थी, अब बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, और तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो, बाहर भेज दूंगा, मेरा कोई नहीं, मेरी मुसीबत में मेरा काम कौन करेगा, बाहर न जाओ। तो कहा तो कुरान न पढ़ाए। कहा बेटा तुम्हारे नसीब में होगा तो कोई कुरान पढ़ाने वाला बम्बई में आएगा, तुमको पढ़ा देगा। माँ की कहा मान गए, लेकिन दिल में हौसला था। सुबह हुई, माँ को खिलाया पिलाया, फिर माँ से इजाज़त लिया, चले गए समंदर। और समंदर के किनारे मखदूम घूम रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, या अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। दिन भर दुआ मांगते समंदर के किनारे, और शाम को मखदूम वापस आ जाते। कुछ दिन जाते रहे, दुआ मांगते रहे। एक दिन गए तो देखा कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हजरत खिज़्र कौन हैं, रवायतों में कि नबी हैं, बाद रवायतों में कि वली हैं, और नबी तो वली होता ही है। हजरत खिज़्र खड़े हैं, मखदूम गए, हजरत खिज़्र मुस्कुरा के फरमाते हैं बेटा रोज़ाना यहाँ क्यों आते हो। कहा कुरान नहीं पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ाने वाले की तलाश में आता हूँ कि कोई कुरान पढ़ा देता। हजरत खिज़्र फरमाते बेटा मैं खिज़्र हूँ, तू दुआ मांगा करता था तो अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल किया, मुझे हुक्म किया कि जाओ मेरे मखदूम को कुरान पढ़ा दिया करो। खिज़्र ने कहा बेटा रोज़ाना यहीं आना और हम तुमको कुरान पढ़ा दिया करेंगे, लेकिन ये राज की बात है, कहीं बताना नहीं। हाँ ठीक। हजरत मखदूम आए घर, माँ को फिर सुबह खिलाए पिलाए चल दिए, फिर शाम को आए, फिर रात भर रहे, सुबह फिर चल दिए। बड़ी खुशी रहती थी कि जिस चीज़ की तलाश थी वो चीज़ अल्लाह ने अता कर दिया। एक दिन जब सुबह जाने लगे तो मखदूम की माँ ने कहा बेटा कहाँ रोज़ाना जाते हो, बड़ी जल्दी करते हो। कहा अम्मा ये राज की बात है, इसको न पूछो। तो मखदूम की माँ बिगड़ गई, कहते बेटा राज की बात है मैं न पूछूं, क्या बेटा मुझसे भी कोई तुम्हारा दुनिया में करीबी है जिससे राज की बात बताओगे। बेटा मैं माँ हूँ, माँ से बढ़कर तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, मुझसे नहीं बताओगे। तो जब ये बात कही तो माँ की मोहब्बत में बता दिया। कहा माँ हम रोज़ाना जाते थे समंदर के किनारे, रो रो के दुआ मांगते थे कि अल्लाह कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, तो अल्लाह ने हजरत खिज़्र को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाओ बेटा जाओ जल्दी जाओ। अब खिज़्र मखदूम गए समंदर के किनारे, पूरा दिन खड़े इंतज़ार करते रहे और खिज़्र अलैहिस्सलाम नहीं आए। तो मखदूम शाम को लौटे, रोने लगे। कहा अम्मा आपने पूछ लिया राज की बात, उन्होंने मना किया था, पूछ लिया, आपकी मोहब्बत में बता दिया, वो नाराज़ हो गए, नहीं आए। माँ अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे। मखदूम की माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, उस्ताद हैं, नहीं आए होंगे, कल आएंगे, कल जाना। दूसरे दिन गए, फिर नहीं पाए, फिर आए, रोने लगे। कहा बेटा घबराओ ने, परसों जाना, मिलेंगे। तीसरे दिन गए, फिर पूरा दिन खड़े रहे, खिज़्र नहीं आए। शाम को मखदूम आए, माँ के कदमों में गिर गए। कहा अम्मा गज़ब हो गया, आपने ज़िद किया, मैंने आपकी मोहब्बत में राज की बात बता दी, वो नाराज़ हो गए, अब नहीं आएंगे, अब हम कुरान कैसे पढ़ेंगे। तो मखदूम की माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, कल जाना। चौथे दिन जाने से पहले, चौथा दिन कहा पर कल जाना, सो गए। रात में मखदूम की माँ उठी, वज़ू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में सर रखकर दुआ मांगी कि या अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने राज की बात मेरी मोहब्बत में बता दिया तो तूने खिज़्र को क्यों रोक लिया। या अल्लाह खिज़्र को भेज दे, अगर खिज़्र नहीं आएगा तो मेरा बेटा मेरा नाफरमान हो जाएगा, मेरी कोई बात नहीं मानेगा। ऐ मौला मेरे हाथों की लाज रख ले और खिज़्र को भेज दे कि मेरा बेटा कुरान पढ़ ले। माँ ने रात में दुआएं मांगी। सुबह हुई, मखदूम फिर गए समंदर
और जब गए तो देखा कि हज़रत खिद्र पहले ही से खड़े इंतज़ार फरमा रहे हैं। जब गए मखदूम तो हज़रत खिद्र मुस्कुराए, फरमाते बेटा नहीं माने, तुमसे मना किया था ना बताना। कहा हुजूर दुनिया का और कोई होता तो मैं टाल देता, लेकिन माँ थी, माँ ने कहा, माँ की मोहब्बत में मैंने बता दिया। तो खिद्र मुस्कुरा के कहते हैं बेटा अगर तूने माँ के मोहब्बत में तूने बता दी तो तू सुन ले, आज की रात तेरी माँ की दुआ भी खुदा ने कबूल कर लिया। आ बेटा अब तुझे रोजाना नहीं आना है। खिद्र ने मखदूम को अपने सीने से लगाया और पूरा कुरान मखदूम के सीने में उड़ेल दिया। हजरत मखदूम लौटे तो हाफिज कुरान बन के लौटे। पता चला कि माँ बाप राजी हो जाएं, दुआ दे दें तो इल्म नसीब हो जाए, माँ बाप दुआ दे दें तो रिस्क नसीब हो जाए, और माँ बाप दुआ दे दे तो बीमारियों से शिफा भी मिल जाए। इसलिए लोगों माँ बाप की खिदमत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस उर्स को हमारी तुम्हारी बख्शिश का ज़रिया बना दे, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। बहुत हो गया, खड़े हो जाइए, सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने